हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री का प्राचीन भारत देखा था। प्राचीन भारत के इतिहास, इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? ऑप्शन है, इसका आंसर चीन है। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है बेब्रिज, ब्लॉकमैन और जेरेट, ये सभी थे। उसके आगे क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? आंसर इसका है अकबर ने। सबसे पहले इसका जो है वो अकबर ने किया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में इसका सही आंसर हो जाएगा। शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। आगे जो क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? इसका सही आंसर जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद इतिहासकार हैं तो इनका नाम आता है बदायूनी का। बदायूनी का नाम आता है इसमें। आगे जो क्वेश्चन है वो है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था आईने अकबरी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सन 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? तो 5 करोड़ थी 1600 से 1700 के बीच। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर का। आईने अकबरी में अकबर का। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे देखते हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ये सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी के लेखक जो थे वो थे अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा 6 चैप्टर, मुमताज़ एवं शाहजहाँ की पुत्री का नाम क्या था? शाहजहाँ यहाँ कहना चाहिए। तो जहाँ आरा, रोशन आरा। और आगे हम देखते हैं, हुमायूं का भाई कौन था? आंसर हो जाएगा हिंदाल, असगरी, कामरान। ये सभी जो थे इनके भाई थे हुमायूं के। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर को चित्रकला से काफ़ी लगाव था। आगे देखते हैं, रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो महाभारत जो था उसका फारसी में रज़्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के आग्रह पर उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यासा राजकीय नियम किसने लागू किया था? यासा, तो ये चंगेज खान ने यासा राजकीय नियम लागू किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो थे हेनरी बेब्रिज ने किया था। हेनरी बेब्रिज। अगला क्वेश्चन है, लाडली बेगम किनकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम नूरजहाँ की पुत्री थी। लाडली बेगम नूरजहाँ की पुत्री थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो कोर्निस, सजदा, पैबोस, ये सभी जो था वो दरबार में अभिवादन करने का तरीका था। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को अपनाया था? तो 1581 में अकबर ने सार्वजनिक लोगों के लिए
1581 में दीन इलाही को अपनाया था। दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी कौन? तो जहाँ आरा जो थी वो आगरा में रहती थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो जहाँ आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबा चंगेज खां कौन सा वंशज था? बाबा चंगेज खां का कौन सा वंशज था? आंसर हो जाएगा 14वां बाबा चंगेज खान का वंशज था। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम लेखिका थी। गुलबदन बेगम जो थी वो लेखिका थी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? तो बैरम खान जो था वो बहुत कम उम्र में ही अकबर का संरक्षक बन गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतर कितने मनसबदार बनाया गया था? तो 12,000 जो था वो मनसबदार बनाया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के समय में मुगल कला जो थी वो चरम उत्कर्ष पर थी। जहांगीर के समय में चित्रकारी को बढ़ावा दिया गया था। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था? तो जहांगीर ने ही तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था, जो मुगल वंश का संस्थापक भी था। आगे देखेंगे, अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर बैरम खान था, जो उसके का संरक्षक भी था। संरक्षण में थे अकबर बैरम खान के। मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? मुमताज़ महल आसिफ खान की पुत्री थी। मुमताज़ महल जो थी वो आसिफ खान की पुत्री थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर अकबर ने अधिकार नहीं कर सका। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल की रचना है और इसमें अकबर का जिक्र किया गया। आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित किया गया है? आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में स्थित है। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास जो था वो जहांगीर के काल में यहाँ दिया गया। हालांकि शाहजहाँ जो है इसका सही आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दीन इलाही संबंधित है किससे? तो दीन इलाही अकबर के द्वारा एक धर्म बनाया गया था जिसमें सभी लोगों को मान्यता दी गई थी। मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में ज़िले को सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार के नाम से जाना जाता था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया था? तो जजिया कर अकबर ने हटा दिया था, जो कि हिंदुओं पर लगाया गया एक कर था। अगला जो चैप्टर है वो हमारा 7वां चैप्टर है मध्यकालीन भारत का। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत एवं रूसी मैत्री का आभार तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है, रूस में विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लेविदेव को जो कहा है ये कहा जाता है। किस विदेशी यात्रा के यात्रा वृत्तांत के आधार पर प्रदेशी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो अफनासी निकेतन इसका सही आंसर है। राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। कृष्णदेव राय के संबंध में किसने कहा था? तो डोमिंगो
डोमिंगोस पेस ने कहा था महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन संज्ञा दिया था? तो डोमिंगोस पेस ने ही कहा था। अपने यात्रा वृत्तांत मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्रा ने लिखी है? तो इसका भी आंसर सेम ही हो जाएगा, डोमिंगोस पेस। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अफनासी निकेतन फर्नाओ नूनीज। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। सिविल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किस विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? डोमिंगोस पेस और फर्नाओ नूनीज। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इनमें से सभी थे, फर्नाओ नूनीज, डोमिंगो पेस, एनुआर्डो बारबोसा, ये सभी थे। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1986 में जो है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर का महानतम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम जो है वो उसका संबंध जो है वो मंदिर से है। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी किस नाम से? तो विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी हम्पी के नाम से। अगला क्वेश्चन है अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी? अमुक्त माल्याद जो थे, जो इसके लेखक जो थे वो थे कृष्णदेव राय। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम जो होता था वो मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो निकोलो कांटी ने जो थे वो विजयनगर की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम जो थे वो विजयनगर में ही रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला क्वेश्चन जो है वो है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है वो विजयनगर से संबंधित है। हम्पी का संबंध जो है वो विजयनगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा अगला चैप्टर से है, जो चैप्टर 8 से हम लोग लेंगे। निम्न में से महिला संत कौन थी? तो अंडाल, मीरा और कराईकल, ये सभी जो थी वो महिला संत थी। अगला क्वेश्चन है कराईकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो वो शिव की भक्त थी। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल, इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाल, जो विष्णु को अपना पति मानती थी। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो धन्ना, पीपा, कबीर और रैदास, ये सभी जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ आरा। जहाँ आरा ने शाहजहाँ की मोइनुद्दीन चिश्ती का वर्णन किया था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तलवंडी नानकाना साहिब किनका जन्म स्थान है? तो ये नानक जी का है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान है तलवंडी। यहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये सभी जो थे वो महाराष्ट्र के संत थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो रबिया जो थी वो महिला रहस्यवादी संत थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलबन की पुत्री का विवाह फरीदुद्दीन गंज ए शकर के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो कादरी सिलसिले से था। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये कबीर की पंक्ति है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का जो मत है वो अद्वैतवाद है। शंकराचार्य जी का मत जो है वो अद्वैतवाद है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिश्ती। इसका आंसर चिश्ती हो जाएगा। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस संप्रदाय से है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध चिश्ती संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का जन्म काशी में हुआ था। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो नक्शबंद इसका सही आंसर हो जाएगा नक्शबंद से था। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा जाता है। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे। चैतन्य महाप्रभु को बंगाल का प्रसिद्ध सेन कहा जाता है। अगला, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान था वो तलवंडी था और सिख संप्रदाय के लिए संस्थापक भी थे। अगला, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो ये रामानंद जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रचार किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, तो उत्तर भारत में रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत किया था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर दास जी का संबंध बीजक से है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा इन्होंने नहीं करवाया था। अगला सवाल है चैप्टर 9 से, मोंटी एक्सक्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो बर्नियर हो जाएगा। इसका सही आंसर बर्नियर हो जाएगा। तो हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज़ाक सरमकांडी नामक यात्री ने किसकी यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इब्न बतूता। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन से विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। इब्न बतूता जो था वो अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर मूर्छित हो गया था। लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है, तो इसका सही आंसर जो है वो बर्नियर है, जिसने 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती प्रथा बनाए जाने का मार्मिक घटना अपनी आंखों से देखा था। किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इब्न बतूता का वृत्तांत मिलता है। किताबुर रेहला में इब्न बतूता का वृत्तांत मिलता है। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर जो है वो ग्वालियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वह है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, तो इसका आंसर जो है वो अल-बरूनी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो अल-बरूनी हो जाएगा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज, जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया, तो वो कौन था, ये था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई नहीं आया था। अब्दुल रज़ाक, अल-बरूनी, बर्नियर इनमें से कोई नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी के साथ वो भारत आया था। अल-बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था कैप्टन हॉकिंस।
जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने अरबी भाषा में लिखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लोगों ने देखा। इसी तरीके से फिर आधुनिक भारत का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इम्पोर्टेंट उसको मैं आपको दूंगा, और आप इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।